मित्रों, स्वागत है आपके अपने चैनल धर्मार्थी पर। आज के इस वीडियो में हम आपको सुनाएंगे एक सच्चे शिव भक्त की सत्य कथा। इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि आखिर केदारनाथ को क्यों कहा जाता है जागृत महादेव, और क्या इसके पीछे कोई दैवीय घटना है या कोई सत्य कथा। भगवान शिव से जुड़ी ये कथा एक सत्य घटना पर आधारित है जो केदारनाथ में घटी थी। केदारनाथ धाम के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। मित्रों, देवों के देव महादेव का यह पवित्र मंदिर बहुत ही प्राचीन है। प्रकृति की गोद में बसा यह मंदिर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित है। यह मंदिर भोलेनाथ के 12 प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर वर्ष में 6 महीने बंद रहता है और 6 महीने इस मंदिर के कपाट दर्शन के लिए खोले जाते हैं। सर्दियों में भयानक बर्फबारी के चलते यहाँ पर जाना कठिन है, इसलिए मंदिर 6 महीने के लिए बंद किया जाता है। मित्रों, कथा शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी ही धार्मिक वीडियो देखने को मिलती रहें। बहुत समय पहले की बात है, जब हमारे देश भारत में बस ट्रेन और अन्य गाड़ियां नहीं हुआ करती थी। लोग बैलगाड़ी और घोड़ा गाड़ी से यात्रा करते थे। उस समय गरीब लोगों के लिए पैदल यात्रा करना ही एकमात्र उपाय था। उसी समय एक निर्धन शिव भक्त ने भगवान केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने का निश्चय किया। पैसे की कमी के कारण उसने पैदल ही अपनी यात्रा आरंभ कर दी। उस बेचारे को केदारनाथ जाने का रास्ता मालूम भी नहीं था, इसलिए लोगों से रास्ता पूछता हुआ वह केदारनाथ धाम की ओर बढ़ता जा रहा था। मन में भगवान शिव की दर्शन की इच्छा लिए वह हमेशा उनका ही स्मरण करता रहा। उसके घर से केदारनाथ धाम काफी दूर था, इसलिए चलते चलते जब वह थक जाता तो पेड़ की शीतल छाया देख थोड़ी देर विश्राम कर लेता और मन ही मन भगवान शिव का जप करता रहता। यात्रा करते करते लगभग 2 महीने बीत गए और आखिरकार वह केदारनाथ पहुंच ही गया। तब उस समय वहां पर बर्फ पड़ रही थी और ऐसा लग रहा था कि मंदिर बंद है और वहां कोई भी नहीं है। जब वह मंदिर के और नजदीक गया तो उसने देखा कि मंदिर के पुजारी जी मंदिर के पट बंद कर चुके थे और वे अपने घर जाने को तैयार थे। उसने तुरंत पुजारी जी से कहा उसे एक बार केदारनाथ बाबा के दर्शन करने दिया जाए। पुजारी जी ने उससे कहा कि बेटा, अब मंदिर के पट तो 6 महीने के बाद ही खुलेंगे, तुम 6 महीने बाद आना। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त की आंखों में आंसू आ गए और वह मन ही मन बहुत दुखी हो गया। उसने फिर से पुजारी जी से निवेदन किया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, 2 महीने से लगातार पैदल चलकर मैं बहुत दूर से आया हूँ, मुझे मेरे भोलेनाथ के दर्शन करने दो। पुजारी जी ने उसे समझाया कि बेटा, मंदिर के कपाट मुहूर्त के अनुसार खोले या बंद किए जाते हैं। मैं चाहकर भी कपाट नहीं खोल सकता। अगर तुम्हें दर्शन करना है तो 6 महीने बाद आना या फिर यहीं 6 महीने तक रुक जाओ, लेकिन इस ठंड और बर्फ में तुम यहाँ एक रात भी नहीं रुक पाओगे और इस मौसम में कभी भी भारी बर्फबारी हो सकती है, इसलिए उचित है कि तुम वापस लौट जाओ। हम मंदिर के पट नहीं खोल सकते। यह कहकर पुजारी जी अपने घर की ओर चल दिए। पुजारी जी के जाने के बाद वह शिव भक्त निराश होकर मंदिर के बाहर बैठा रो रहा था और एकाएक उसने यह मन बना लिया कि बिना दर्शन किए वह यहाँ से नहीं जाएगा, क्योंकि उसने लंबे समय से पाई पाई जोड़कर यह यात्रा करने की हिम्मत की थी। उसे महादेव पर पूरा विश्वास था कि महादेव कोई न कोई लीला अवश्य दिखाएंगे। ऐसा सोचकर उसने वहीं मंदिर के बाहर रुकने का निश्चय कर लिया। वह शिव भक्त मंदिर के बाहर बैठा भगवान शिव का स्मरण कर रहा था। समय बीतने के साथ साथ हवा में ठंड और कनकनी बढ़ती जा रही थी। रात होते होते ठंड इतनी बढ़ गई कि अब उस स्थान पर किसी भी मनुष्य के लिए एक पल ठहरना भी कठिन था, लेकिन वह वही ठिठुरता हुआ बैठा रहा। कुछ समय बाद उसने रात के अंधेरे में एक अघोरी बाबा को हाथ में दीपक लिए अपनी ओर आते हुए देखा।
वह अघोरी बाबा उसके पास आए। उन्होंने उससे पूछा कि बेटा तुम इस समय यहाँ क्या कर रहे हो। फिर उस शिव भक्त ने अघोरी बाबा को सारी बातें बताई। अघोरी बाबा ने कहा कि तुम निराश मत हो, मुझे लगता है कि कल मंदिर के द्वार जरूर खुलेंगे और तुम भगवान शिव के दर्शन भी जरूर करोगे। बाबा ने कहा तुम थक गए होगे और तुम्हें भूख भी लगी होगी, एक काम करो, मेरे पास थोड़ा भोजन है, उसे खाकर तुम आराम कर लो, मैं आग जला देता हूँ। वह व्यक्ति सचमुच बहुत थक चुका था। उसने खाना खाया। इधर अघोरी बाबा ने आग जला दी। आग की गर्माहट पाकर वह शिव भक्त चैन की नींद सो गया। अगली सुबह जब उसकी नींद खुली तो वह अघोरी बाबा वहां पर नहीं थे, वे वहां से जा चुके थे। उसने चारों ओर अपनी नजरें दौड़ाई तो उसने देखा कि बर्फ भी साफ हो चुकी थी और ऐसा लग रहा था जैसे सर्दियों का मौसम आया ही नहीं। उसको आश्चर्य हुआ कि केदारनाथ में तो लगातार 6 महीने बर्फ पड़ती है, लेकिन अचानक यहाँ क्या हो गया। कुछ ही देर बाद उसने देखा कि मंदिर के मुख्य पुजारी अपनी मंडली के साथ मंदिर की ओर चले आ रहे हैं। जब पुजारी जी मंदिर के पास पहुंचे तो शिव भक्त ने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, पंडित जी क्या मंदिर के कपाट आज ही खुल जाएंगे? तो पुजारी जी ने कहा, हाँ बेटा, आज 6 महीनों की सर्दियों के बाद मंदिर के पट खुलेंगे। ऐसा सुनकर उस शिव भक्त ने कहा, 6 महीने बाद? लेकिन आप तो कल ही मंदिर के पट बंद करके गए थे। ऐसा सुनकर पुजारी जी ने कहा, तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? आज 6 महीने बाद अक्षय तृतीया के दिन मंदिर का कपाट खुलने जा रहा है। पुजारी जी पहले उस भक्त को पहचान न सके, लेकिन गौर से देखने पर उन्हें याद आया कि यह वही व्यक्ति लगता है जो पिछले वर्ष मंदिर के पट बंद होने पर आया था। उन्होंने उससे पूछा, तुम तो वही हो ना जो 6 महीने पहले भगवान केदारनाथ के दर्शन के लिए आए थे, लेकिन मंदिर के पट बंद होने के कारण दर्शन नहीं कर पाए थे। तब उस भक्त ने कहा कि पुजारी जी, मैं तो कल ही यहाँ आया था और रात में यहीं सोया था और आज आप आ गए, 6 महीने कहाँ से हो गए? तब पुजारी जी को यह समझते देर न लगी कि हो न हो यह चमत्कार अवश्य महादेव ने ही किया है। उन्होंने उससे पूछा कि बेटा रात में तुम्हारे साथ क्या हुआ था? तब उस शिव भक्त ने पुजारी जी को सारी बातें शुरू से अंत तक बताई। उसने कहा कि रात में मेरे पास एक अघोरी बाबा आए थे। उन्होंने मेरी पीड़ा समझते हुए मुझे खाने के लिए भोजन दिया और पास में आग जलाकर मुझसे आराम करने को कहा। पुजारी जी ने पूछा, बेटा वह बाबा कैसे दिखते थे? शिव भक्त ने कहा कि उनकी लंबी लंबी जटाएं कमर तक झूल रही थी, गले में रुद्राक्ष की मालाएं पहने हुए थे, शरीर पर भस्म लिपटे हुए थे, हाथ में त्रिशूल और माथे पर त्रिपुंड था। बस इतना सुनकर पुजारी जी और उनके साथ खड़े अन्य व्यक्ति उस शिव भक्त के चरणों में गिर गए और उससे कहा कि तुम धन्य हो जो भोलेनाथ स्वयं तुम्हारे पास आए और उन्होंने अपनी अद्भुत लीला से तुम्हारे 6 महीनों को एक रात में बदलकर कालखंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारी सच्ची भक्ति और असीम श्रद्धा के कारण हुआ है। तुम बहुत ही धन्य हो कि हम वर्षों से यहाँ रहते हैं, परंतु हम में से कोई भी भगवान शिव के दर्शन नहीं पा सका, लेकिन तुम्हें स्वयं भगवान शिव ने साक्षात दर्शन दिए हैं और तुम्हारी रक्षा भी की। यह सुनकर वह भक्त फिर रोने लगा और कपाट खुलने पर शिवलिंग से जा लिपटा और रोते रोते बोला, भगवान जरूर मेरी श्रद्धा में कुछ कमी रह गई होगी जो मैं आपको नहीं पहचान सका। मित्रों, भगवान शिव तो अपने भक्तों के भाव के भूखे होते हैं। वे अपने भक्त को कभी दुखी नहीं देख सकते और हमेशा उनकी सहायता करते हैं। दोस्तों, यही कारण है कि केदारनाथ को जागृत महादेव कहा जाता है, क्योंकि वे अपने भक्तों को बहुत ही जल्दी दर्शन देते हैं, बशर्ते आपका उन पर सच्चा विश्वास हो। दोस्तों, मेरी प्रत्येक सच्चे शिव भक्त से विनती है कि इस वीडियो को लाइक कर कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखें, ताकि YouTube इस वीडियो को सभी शिव भक्तों तक पहुंचाए और वे भी भगवान शिव की इस अद्भुत लीला और महिमा को जान सके।